Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK Rastogi. फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें दो इंपॉर्टेंट लॉ हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट भी दिया था और साथ ही साथ हमने उसे प्रूफ भी कराया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है और इन प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं, कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, तीन टर्म्स हैं हमारे पास में। सबसे पहला टर्म है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हिंदी में हम इसे परम दाब कहते हैं, परम दाब। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकेंड टर्म आता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, इसको हम लोग हिंदी में गेज दाब भी कहते हैं। और थर्ड टर्म आता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, सो इसे हिंदी में कहते हैं निर्वात दाब। ठीक है। सो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में समझेंगे। सो मैं एक लाइन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर ले रहा हूं। सो दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। ये जो OX लाइन है, दिस विल बी अवर रेफरेंस लाइन। और हम प्रेशर जो मेजर करेंगे वो Y एक्सिस के अलोंग प्रेशर को मेजर करेंगे। ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। दिस लाइन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर कहीं भी प्रेशर को मेजर करोगे तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, चाहे आप उसको 0 बार कह लीजिए या फिर 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट से कोई यहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यूनिट, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर आपका कितना आ रहा है, प्रेशर आपका यहाँ पे 0 है। इस लाइन पर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0 है। सो दैट मीन्स दिस लाइन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। जैसा कि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब हम सभी को पता था कि अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है एक्चुअली 1.013 बार के बराबर होता है, बट हम लोग उसको आम बोलचाल में हम उसे 1 बार कह लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो 1 बार प्रेशर, सपोज करिए कि 1 बार यहां पर आता है। ठीक है। दिस इज द प्रेशर 1 bar. This is the pressure 1 bar. So this line, this complete line will be the line of atmospheric pressure. This complete line, this whole line will represent line of atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ओके। यहां पे प्रेशर 0 है, यहां पे प्रेशर 1 बार है, और 1 बार प्रेशर जो होता है वो करस्पॉन्डिंग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। दैट मीन्स दिस लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, one point is here, this point is taken as A and this point is taken as B. There are 2 points. सो हमारे पास दो रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस ये है कि हम यहां से भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और दूसरा रेफरेंस ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से भी ले सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि हमने रेफरेंस में क्या लिया है, हमने रेफरेंस में क्या लिया है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस लेकर ए और बी पॉइंट के प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमें प्रेशर क्या मिलेगा, ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो ये होगा। ठीक है। और बी पॉइंट का, ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा
वो आपका दिस विल बी द प्रेशर ऑफ ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, बी पॉइंट का प्रेशर ये होगा। ठीक है, so these pressures, these values of pressures of point A and of point B, these are known as absolute pressure of point A and of point B respectively। ठीक है, अगर आपने एब्सोलूट जीरो प्रेशर की लाइन से इन पॉइंट्स के प्रेशर को मेजर किया है, देन दिस प्रेशर विल बी नोन एज एब्सोलूट प्रेशर ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं पी ए एब्सोलूट, और इसे लिख सकते हैं पी बी एब्सोलूट। ठीक है, सो एब्सोलूट प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं इसकी डिफिनीशन देना चाहूं तो मैं क्या दे सकता हूं, प्रेशर विच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू एब्सोलूट जीरो प्रेशर लाइन। सो यहां पर मैं डिफिनीशन लिखना चाहता हूं इसकी, तो डिफिनीशन में क्या लिखूंगा, प्रेशर which is measured with reference to absolute zero pressure line, absolute zero pressure line। So this will be the absolute pressure। Now second, हमारे पास जो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वेदर एक मैकेनिकल प्रेशर गेज आप लीजिए, या फिर आप एक फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम लोग प्रेशर गेजेस यूज करते हैं जैसे कि बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर्स का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डेटम में होता है, रेफरेंस जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, कहीं पर किसी स्पेस में हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन अगर हम वहां से किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे उस एनवायरनमेंट में जहां का प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा, तभी हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल पाएंगे, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड, मैंने जो बोला कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं उसमें जो डेटम प्रेशर होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दैट मीन्स कि हमें जो वैल्यू मिलती है, हम जो पॉइंट्स का प्रेशर मापते हैं वो किसके रेफरेंस से मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से। तो अगर मैंने ए पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से लिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के लिया है, सो दिस विल बी पॉजिटिव गेज प्रेशर, दिस विल बी द पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन से ऊपर है इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। और अगर हमें बी पॉइंट का प्रेशर मापना होगा तो हम बी पॉइंट के प्रेशर को, अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन से मापना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर, या फिर इसी को कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, इसी को कहा जाता है वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर इज एक्चुअली द गेज प्रेशर, सॉरी वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं गेज प्रेशर को एक सिंपल डिफिनीशन देना चाहूं, सिंपल डिफिनीशन, दैट मीन्स द प्रेशर विच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द लाइन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए डेटम। तो अगर आप किसी जगह का, किसी पॉइंट का, किसी फ्लो फील्ड का अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो किसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से, तो निश्चित तौर पर आपको गेज प्रेशर मेजर करके देगा वो, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके डेटम में होता है। अब ये गेज प्रेशर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। तो फिलहाल एक जनरल डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, तो जनरल डिफिनीशन क्या हम बोल सकते हैं इसकी, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर which is measured with reference to atmospheric pressure line, atmospheric pressure line। Is it clear?
इसके बाद में थर्ड हमारा आता है वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? तो वैक्यूम प्रेशर जैसा कि मैंने आपको बताया, निगेटिव गेज प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर। सो हम इसे लिख सकते हैं प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज वैक्यूम प्रेशर, या फिर आप इन्हें निगेटिव गेज प्रेशर कह सकते हैं। गेज प्रेशर की जनरल डिफिनीशन है प्रेशर विच इज मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बोल सकते हैं कि प्रेशर विच इज मेजर्ड विद द रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमारे पास कुछ डिस्टेंसेज हैं जिन डिस्टेंसेज से हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। मतलब हमें कोई ऐसा प्लेस नहीं बनाना, हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनाना जो कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से प्रेशर को मेजर करे। हम जो है वो फॉर्मूले से ही इसका यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखोगे, सो दिस इज व्हाट, this is the atmospheric pressure, this is the atmospheric pressure, and this is the gauge pressure, positive gauge pressure, and this is the absolute pressure। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि absolute pressure that is equals to gauge pressure plus atmospheric pressure, सो ये पहला फॉर्मूला है जिसे हम पॉजिटिव गेज प्रेशर के केस में ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं जब गेज प्रेशर की बात करूंगा तो दैट मींस कि मैं पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात करूंगा, और अगर मुझे नेगेटिव गेज प्रेशर के बारे में बात करनी होगी तो मैं उसको सीधे वैक्यूम प्रेशर से डिनोट करूंगा। ठीक है, सो सेकंड मैं यहां पे ले रहा हूं इस तरफ, तो आप देखेंगे कि ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दूंगा। तो मैं दूसरा फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं नेगेटिव गेज प्रेशर के लिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। You can see it here. This is the absolute pressure, and this is the atmospheric pressure, and this is the vacuum pressure. So, if vacuum pressure is subtracted from the atmospheric pressure, you will get the absolute pressure. So, ये दो फॉर्मूले हैं। वैसे तो एक ही फॉर्मूले में भी हो सकता है ना। आप एब्सोल्यूट प्रेशर को लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब अगर गेज प्रेशर प्लस है तो आप उसे प्लस लीजिए, और अगर गेज प्रेशर माइनस है तो आप उसे माइनस लीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर में, ठीक है, आप पॉजिटिव और निगेटिव नहीं चाहते हैं, तो आप दो फॉर्मूले रख सकते हैं। ये आपका क्या करेंगे, आप जो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट से जो भी प्रेशर निकालेंगे उन प्रेशर्स को ये एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस की। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। सो दिस इज प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे पहला बैरोमीटर, सेकंड मैनोमीटर, थर्ड मैकेनिकल प्रेशर गेजेस, मैकेनिकल प्रेशर गेजेस। लेकिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जिन दो प्रेशर गेजेस को यूज करते हैं वो है बैरोमीटर्स और मैनोमीटर्स। हालांकि अगर आप मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे
तो उसमें आपको मैकेनिकल प्रेशर गेजेस के बारे में बताया जाएगा। और एक वॉल्डन ट्यूब जो प्रेशर गेज होता है, मैकेनिकल प्रेशर गेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर गेज है। ठीक है, तो जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है बैरोमीटर एंड सेकेंड इज द मैनोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है पूरा, वो एयर से फिल्ड है। ठीक है, जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, जो कि एक लाइफ सेविंग फ्लूइड है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे जीवन के लिए, जो बहुत ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एयर से क्या है? फिल्ड है। ठीक है, तो एयर जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो किसी भी सरफेस के एक, आप यूनिट एरिया ले लीजिए, किसी भी सरफेस का यूनिट एरिया ले लीजिए, उस यूनिट एरिया के ऊपर जो भी नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करती है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर्स का। और मैनोमीटर्स क्या होते हैं? तो मैनोमीटर्स में हम किसी भी फ्लो फील्ड में या किसी भी पाइप के किसी पॉइंट पर या कहीं भी जहां पर भी फ्लो हो रहा है या जहां पर भी फ्लूइड है, तो उस जगह पर हमें लिक्विड्स में जनरली हम लोग मैनोमीटर्स का यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स के केस में अगर हम बात करेंगे किस तरीके से ये कार्य करता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, तो मैनोमीटर्स जो है इनको यूज किया जाता है किसी पॉइंट पर, फ्लो फील्ड के किसी पॉइंट पर प्रेशर को मापने के लिए। और किस तरह से प्रेशर मापते हैं? तो उसके लिए हम चाहे तो सेम फ्लूइड से कॉलम को बैलेंस करते हैं या फिर हम किसी दूसरे फ्लूइड से कॉलम को बैलेंस करके और तब हम प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैनोमीटर्स कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि बैरोमीटर से हम लोग किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बैरोमीटर के बारे में देखते हैं। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मरकरी को भरा गया है, मरकरी रखा गया है Hg। ठीक है, यहां पे जो है दैट इज Hg, मरकरी। ओके, यहां पर एक ग्लास ट्यूब हम लोग लेते हैं और उस ग्लास ट्यूब को उल्टा करके इसके अंदर वर्टिकली स्टैंड कर दिया जाता है, वर्टिकली जो है वो खड़ा कर दिया जाता है एक ग्लास ट्यूब को। तो जब ग्लास ट्यूब इसके अंदर वर्टिकली हेल्ड की जाती है तो मरकरी क्या करता है? मरकरी इस ग्लास ट्यूब में राइज कर जाता है ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर को इक्वेट करने के लिए ये मरकरी जो है इसमें राइज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, अगर आप इस ट्यूब की बात करें तो ट्यूब जब एम्प्टी था, ठीक है, तो उसमें क्या था? उसमें एयर था, उसमें एयर था और उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक है, तो जब हमने इसको उल्टा करके इसमें वर्टिकली हेल्ड किया तो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो मरकरी होगा वो इस ट्यूब में क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। तो सपोज करते हैं कि मरकरी जो है वो h हाइट तक राइज किया है, h हाइट तक राइज किया है। तो ये h हाइट जो है वो मेजर्ड हाइट है, इसको हम लोग मेजर करेंगे और मेजर करते हैं तो ये जो h हाइट निकल के आती है दैट इज 760 mm, या फिर आप इसको कह सकते हैं 0.76 मीटर। फाइन। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं, मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। सो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, दीज आर ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल। ओके, सो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। और सी पॉइंट जो है वो इस सरफेस के फ्री सरफेस पे है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं, पी एटमॉस्फेरिक की बात करता हूं, तो मैं बात कर सकता हूं पीसी की, और या फिर मैं बात कर सकता हूं पीवी की, क्योंकि सी पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इसलिए इनका प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो यहां पर चूंकि प्रेशर क्या होगा, यहां पे प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर को इक्वलाइज किया गया है। ठीक है, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा, हम लिख लेते हैं इसको पी ए प्लस, और जिस फ्लूइड में हम आ रहे हैं उसका रो जी एच, रो जी एच, तो ये हम किस फ्लूइड में आ रहे हैं, एच जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो रो जी एच। वर्टिकली डाउनवर्ड जाने पर हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है कि यदि आप किसी फ्लूइड में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। प्रेशर या फिर प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो यहां पर जो है प्रेशर ए पॉइंट का कितना होगा, ए पॉइंट का प्रेशर जीरो होगा, और रो एच जी के लिए रो की वैल्यू 13,600, जी का वैल्यू 9.81 एंड एच का वैल्यू 0.76 हम लोग मीटर में पुट करेंगे। तो यहां से हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे 1 बार भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल्स भी लिख सकते हैं। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। और जनरली जो है वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो बार में आपको यूनिट देते हैं। ठीक है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बैरोमीटर काम करता है, और बैरोमीटर के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं। आज की वीडियो में मैं यहीं तक लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको मैनोमीटर्स के क्लासिफिकेशन कराऊंगा कि कौन कौन से मैनोमीटर्स हमें पढ़ने हैं, और फिर एक एक करके हम मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।